पैदा नहीं होगा। ये बड़ी बात है। शोएब, क्या आप भी यही बात मानते हैं? देखिए मनोज भाई, ऐसा है, यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है जो मैं समझता हूँ हर आदमी यहाँ जान रहा है। मैं यहाँ कुछ सीखने की गरज से ही चैनल पे आता हूँ। आप देखिए वहां पर सर, महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव है वो बहुत अनकरीब है। और वहां का जो उनका बजट होता है वो 60 या 50 हजार करोड़ के आसपास रहता है। सिर्फ उस पर उनकी नजर है, क्योंकि होता क्या है, पार्टी चलाने के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। तो मन से भी खैर करोड़ों का मामला होगा, लेकिन उनके जहन में यह है कि बीएमसी के चुनाव में, चूंकि क्षेत्रीय चुनाव होता है सर, आप जानते ही हैं, तो क्षेत्रीय चुनाव में जितना जहर हम घोल सके हिंदी और मराठी का, वो खोल दे, जिससे हमें मौके पे वोट मिल जाए और हम कुछ 50-60 सीटें लिया है, जिससे हम महामलाई खाने में ईमानदार है। देखिए सर, इसमें मामला यहाँ पर है कि मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम आजम नरेंद्र मोदी जी से, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं बनारस में, बहुत बड़ी उनकी तकरीर चल रही है, कि उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सख्त फैसले में बात करना पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, वहां के मुख्यमंत्री को वो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे हैं। फौरन एक्शन लीजिए, उनको अंदर करिए। जहां पे आपने 2-3 लोग को अंदर किया, टाइट हो गए, सब भी बैक फुट पे आ जाएंगे। और वहां के जो मंत्री हैं जाहिर है वो भी मराठी है, उनके स्टेटमेंट आना चाहिए। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें देखिए पार्टी बेस से तो आप उम्मीद ना लगाई, बिल्कुल हकीकत है। पार्टी का कोई बड़ा आदमी आके इस मामले को नहीं रख पा रहा है। आप देखिए सर, ये छोटा सा मामला है, लेकिन छोटे छोटे मामले आप देखिएगा सर, ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगे। आप बताइए, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बाल ठाकरे साहब का नाम वाकई पाकिस्तान से घबराता था कि बाल ठाकरे साहब ऐसे लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं करी। हमेशा जो उन्होंने बड़ी बड़ी महफिलों में जब स्टेटमेंट दिए तो वो हिंदी में दिए। आप बताइए, बिहार में अगर मैं जाता हूँ वहां बंगाली बोली जा रही, बंगाल में मैं जा रहा हूँ वहां हिंदी बोली जा रही है, गुजरात में जा रहा हूँ वहां हिंदी बोली जा रही, गुजराती हम यूपी में आ रहा तो वो गुजराती बोल रहा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर, सिर्फ और सिर्फ गद्दी का सवाल है। वहां की बीएमसी चुनाव है, उसमें जो मुख्यमंत्री रहे उनके बड़े भाई ठाकरे साहब, वो मंदिराम पर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक सवाल निशान लगता है कि आखिर वो उनके बड़े भाई जो मंदिराम पर आके दोनों भाई एक हुए, उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई हमेशा एक थे और रहेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, कि सियासी जो जमीन की खिसक गई है उस जमीन को मंदिराम पे लाने के लिए, और जो यहाँ पे आपके चुनाव चल रहा है बीएमसी का, उसमें हजारों का आजाम से बजट होता है, मैं समझता हूँ एशिया सबसे बड़ा बजट वहीं का होता है, उसको हासिल करने के लिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब आप बताइए, अभी सुनने में आ रहा है कि आप मदनपुरा में जाके आपने मारा लोगों को, भिल्डी बाजार में मारा जाके आपने, डोंगरी में मारा जाके आपने लोगों को, दुकानदारों को। ये पैगाम आप क्या देना चाह रहे हैं? अब चूंकि आपने सोचा कि मुसलमान खिलाफ होगा तो हम काम कर लेंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपके खिलाफ हो गया, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हो गए, तो आप डोंगरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसको दूसरा रंग देना चाह रहे हैं कि मुसलमान अच्छा बोले। अरे भाई, वहां मुसलमान आते नहीं बरसों से, और अगर वहां से उत्तरी भारतीय चला है तो आप समझिए वहां कारोबार फेल हो जाएगा। आप बताइए, महाराष्ट्र जो है, खासकर बंबई जो ऐसी जगह पर है सर, माया नगरी कहलाती है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान नहीं, बाहर की कंपनियां वहां पे इन्वॉल्वमेंट करे हुए हैं। इस तरह का आप पैगाम पहुंचा रहे हैं और आप सिर्फ अपनी जमीन पाने के लिए आप कर रहे हैं। ये आप देखिएगा मनोज भाई, ये बहुत बड़ा रूप लेगी। और मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से कि इन लोग को चाहिए सब एक होकर मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करें कि फौरन आप एक्शन लीजिए। सर आप देखिए, प्रशासन के आगे सर बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर प्रशासन चाहे, किसी की तो ऐसी हैसियत नहीं। आप बताइए सर, परदेसी वहां घूमने जाते हैं, पर्यटक वहां पर है सर, वहां पर करोड़ों रुपए से गवर्नमेंट को रोज इसी मिल जाता है। जो सलमान खान का घर देखने जा रहा है, कोई शाहरुख खान का घर देखने जा रहा है, कोई आमिर खान का घर देखने जा रहा है, करोड़ों रुपए का बजट गवर्नमेंट को यूं ही मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, फर्नांडिस जी से, कि आप फट फैसला लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। आप इस तरह की बात क्या हो रही है? गंगा जमने की तहरीक जो इस मुल्क की जो है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये मुल्क ऐसा है जहां पे औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहां औरतों से बदतमीजी किया आपने मराठी ना बोलने पर। अरे आप जो है, नफरत को मिटाने के लिए उसका सबसे बड़ा फलसफा होता है मोहब्बत। आपने अगर उन्होंने लाइन खींच दी हिंदी की वहां पर, तो आप मराठी पढ़ाइए, बड़ी लाइन खींच दी। आप उसको मिटाने में क्यों लग गए भाई? आप उनसे मोहब्बत करिए, वहां पे करीब हो जाएंगे। और जो लोग वहां मुस्तकिल वहां सर रह रहे हैं, मनोज भाई मैं दावे से कह रहा हूँ, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, जो लोग सर मुस्तकिल वहां 10-20 साल से रह रहे हैं, चाहे वो अफसर की रेंज में हो, चाहे मजदूर की रेंज में हो, सर सबको मराठी आती होगी, मतलब भर की मैं जानता हूँ सर। हम लोग अभी लोग सऊदी अरब जाते हैं सर, तो जब रहने लगते हैं सर, तो साल 2 साल में जब लौटते हैं वापसी, तो काफी वो अरबी बोलने लगते हैं, मतलब वर्गीय अरबी बोलने लगते हैं कि वहां पे अरबी काम है। तो आप उसको बजाय इसको नफरत से ना फैलाएं, मोहब्बत से फैलाएं। और बेंसी चुनाव में अगर आपने जमीन पर कोई काम किया होगा तो आपको आवाज देगी। अब आप वहां पे जो है आप मराठी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, अब बताइए क्या कर लेंगे? तो मैं समझता हूँ 2-4 सीटें जो मिलने की बात की, उधर ठाकरे से भी मेरी गुजारिश रहेगी, आज चीफ मिनिस्टर भी वहां पर है, आपके लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हिंदू मुस्लिम सबने सपोर्ट किया।
आप कम से कम अपने छोटे भाई को इस बात को समझाइए। ये आज अपना स्टेटमेंट दिए, बाद में आप कहेंगे उनका पर्सनल स्टेटमेंट था। मनोज भाई, हमेशा आप देखिए जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं, किसी पार्टी का हो, और पसे पर्दा कहीं ना कहीं उनको शय मिलती है कोई हादसा करने, कोई बात करने या कोई टिप्पणी करने के लिए किसी पर, और बाद में पार्टी के बड़े लीडर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं वो उनका अपना बयान होगा, हमसे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है सर। होता क्या है सर, हमाम में सभी नंगे होते हैं। आपको अगर वहां पर ठाकरे की जो भी वहां पे लोग हैं अगर कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे साहब को भी जवाब देने का पूरा राइट है। वो मायने से पॉइंट पे थे, कांग्रेस को भी चाहिए, सही बात है, कांग्रेस ने वहां बहुत हुकूमत करी, आज दोनों के बड़े बड़े लीडर महाराष्ट्र में गुजरे। आप देखिए जितने भी वहां पे एनसीपी के लीडर देख लिया, शरद पवार साहब भी अभी तक खामोश बैठे हुए, उनको बोलना चाहिए। तो पसे पर्दा आप देखिए सही सर। अभी मेरे यहाँ पे बैठे थे बड़े भाई, मेरे गार्जियन हैं, कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सियासी लीडर इसमें सर मनोज भाई खुल के मंदिराम पर नहीं आएगा, हमको ही आपको आना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी जो है सर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चलती है, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं उर्दू भी मिली हुई है, क्योंकि वो मेरे ही मुल्क का हिस्सा था। तो इसलिए मेरी उद्धव ठाकरे से गुजारिश रहेगी कि आप मंदिर आम पर आके मोहब्बत फैलाइए। आप अगले काम खराब बताइए कि उसने गलत किया था। भाई वहां पहले कांग्रेस सरकार थी, वहां मराठी लोगों ने अब बीजेपी को ले लिया कि भाई उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, अब बीजेपी आ जाएगी। तो आप बीएमसी के चुनाव में आप ऐसा वहां पैगाम पहुंचाइए कि भाई देखिए नीचे स्तर पे काम नहीं होता है, फला काम नहीं होते, मुझको लाइएगा, मैं आपके बीच को मैं काम करूंगा। ये क्या कि आप मार पीट रहे हैं, प्रदेशों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इस तरह की मैं समझता हूँ ना करें। और मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश रहेगी और मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश रहेगी कि हिंदी को बचाने के लिए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इस तरह के जो मामले हो रहे हैं ना हो सर। क्योंकि ये मुल्क जो है तरक्की की राह में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मिटाने के लिए आप देखिए सर, ये बात यूपी नहीं बिहार पूरे इंडिया में फैल चुका है। अब सुनने में सर आ रहा है कि गुजराती पे भी इन लोगों ने कुछ वार किया है, गुजराती वालों पर भी वार किया है। कितनी गलत बात है सर। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल सर रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फर्नांडिस जी से कि आप जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए और ऐसा गुंडागर्दी मत होने दीजिए, क्योंकि इससे होने से माहौल खराब होगा। आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र को आप देखिएगा एक बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा लग रहा है हमें, कि जिस तरह आप आम पब्लिक को मार रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, परिवार जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, कारोबारी जा रहे हैं, कारोबार वहां से लौट आएंगे, क्या होगा। आपका जो वहां पे गवर्नमेंट के जो टैक्स आ रहा है सर, आप बजट जीएसटी लगा है सर, मुंबई में अरबों रुपए डेली जो है सर खरीदारी होती है। अगर सब कारोबार बंद कर देंगे, अपने वतन को लौट जाएंगे यूपी ठीक कहा आपने। बिहार बंगाल गुजरात, तो आपका कारोबार ठप हो जाएगा। अरबों रुपए के जो आपको टर्नओवर मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। सही तो कह मैं रहे हैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश रहेगी, नवीन दुबे प्रधानमंत्री से साहब। गुजारिश रहेगी कि फौरन एक्शन जी लीजिए जी। सर, फौरन आपकी एक्शन लीजिए सर। प्रतिक्रिया। नहीं, मैं तो बड़ा सिंपल कहूंगा।